नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर जो मेरी टैगलाइन जो चलती है वो तो चलती रहेगी कि सरकार से सवाल पूछना एक गुनाह है, क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट इज अ क्राइम। साथ में एक और ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो विधायिका से टकरा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकारों से टकरा रही है? विधायिका का मतलब होता है सरकारों से, चुनी हुई सरकारों से, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई भी हो, क्या उनसे टकरा रही है? कुछ लोगों का कहना है, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसमें ये साफ मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो आप एक स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, इस तरफ नरेंद्र मोदी है और इधर जो है वो चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़। इनके आने के बाद थोड़ी सा जो मीडिया में या बाहरी हलकों में ये दिखाई देने लगा है कि थोड़ी बहुत जो है टकराव बढ़ी है। लेकिन क्या ये वाकई में टकराव बढ़ी है? ऐसा लगता था मुझे भी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब इन सब बातों को जब देखा, जब इसे समझने की कोशिश की, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कोई टकराव, इस तरह की कोई स्थिति आई है सरकारों में। क्योंकि कोई भी फैसला जो है, जो कंक्लूसिव जो एक डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, वो सरकार के खिलाफ कहीं नहीं गया। हालिया अगर हम बात करें तो अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में जो एक निर्णय दिया था, केंद्र सरकार के विपरीत, कि जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारा जो है वो चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आए। तो हम सब ने ये देखा कि कैसे कल 19 मई को केंद्र सरकार ने इसे पलटते हुए एक अध्यादेश के जरिए ये सारी शक्तियां एलजी को फिर से दी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और इनका टकराव कहां से आया? अब आप इसे सिर्फ सिलसिलेवार आप देखिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में या किसी के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप इसे सोचिए और ये देखिए, हमें जो दिखता है क्या वैसा ही हो रहा है, या उसके पीछे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें देखनी और समझनी चाहिए। दूसरा, जो अभी जो कुछ निर्णय जो हुआ है कि सीलबंद लिफाफे को लेकर लिया है, अभी हाल ही में, अभी 1-2 दिन पहले जो एक निर्णय आया ये बनारस वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, उस पर स्टे लगा दिया गया। मोदी मीडिया और सभी लोग, जो यूट्यूब चैनल्स, हर जगह इसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक अच्छा निर्णय है, ये हो सकता है। लेकिन मेरी नजर में इस पे निर्णय ना देकर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लिए जो चुनावी मुद्दा है, जो एक तरह से जो ध्रुवीकरण होता है हिंदू मुसलमान, उसे उन्होंने खुला रखा है। अगर यदि इसके ऊपर अगर निर्णय दे दिया होता तो कुछ हाँ या ना होके ये बातें खत्म हो जाती, लेकिन अफसोस ये नहीं हुआ। तो ये खुला हुआ है। अब आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से महाराष्ट्र में कि जो सरकार जो बनी है, राज्यपाल का जो उसमें काम था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय नहीं दिया, इसे लटका दिया और संविधान पीठ की 7 जजों की बेंच के हवाले कर दिया और आगे भेज दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जरूर की कि इसमें राज्यपाल का जो हाथ है वो संदेहास्पद है, उनकी भूमिका जो है वो संदेहास्पद है। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से जो शिवसेना पार्टी उस समय के जो उद्धव जो अध्यक्ष थे शिवसेना के, उस समय के जो अध्यक्ष शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे थे, उनके तरफ से जो विप नियुक्त किया गया था, सचेतक जो नियुक्त किया गया था, उसे न वो मानकर उन्होंने शिंदे गुट के इसको मान्यता दी। तो ये सब कहा, लेकिन इसके बारे में उन्होंने निर्णय नहीं दिया जब तक, क्योंकि टिप्पणी का कोई वजूद नहीं होता। हमने पीछे भी देखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय ऐसे दिए हैं
कई ऐसे टिप्पणियां की हैं, तल्ख टिप्पणियां की हैं, लेकिन क्या उस टिप्पणी को हमने निर्णय में होते हुए देखा है? हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। जो भी निर्णय हुआ है वो एक तरह से समझौता बताकर हुआ गया। अब आइए एक और जो अभी हालिया जो है, क्योंकि जब हम इस समय के जो त्वरित जो बातों को लेकर जब हम बात करते हैं तो चीजें और साफ दिखाई देती हैं कि किस तरह से किरण रिजिजू को हटाया गया। हम सभी जानते हैं, मीडिया में आया है कि कुछ दिन पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो प्रधानमंत्री से मिले थे और एक बात कोर्ट में चल रही थी कि जो सेबी को जो समय सीमा दी गई थी इन्वेस्टिगेट करने की अडानी मामले में, उन्होंने कहा था कि 3 महीने में इसे दीजिए सरकार, और सेबी जो है उसे 6 महीने का मांग रही थी। इन्होंने कहा हम 6 महीना हम दे ही नहीं सकते। और इस बीच किरण रिजिजू हमारे उपराष्ट्रपति किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर हमलावर थे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने रिटायर्ड जजों को एंटी नेशनल तक कह दिया। तो ये सब बातें भी मीडिया में चल रही थी, खुलकर टकराव की बातें चल रही थी। लेकिन आज हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट उसी सेबी को जिसे कहा था कि हम 3 महीने से ज्यादा का वक्त आपको दे नहीं सकते, उन्हें बाद में धीरे से 1 महीना और बढ़ा दिया गया। अब उन्हें वो 4 महीने का वक्त बता दिया। 4 महीने के में आप दे, अब शायद अगस्त में अब उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगस्त तक क्या होगा भगवान जी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस के.एम. जोसेफ हैं, उन्होंने कुछ और बातें जो कही है कि सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, संविधान के साथ लोकतंत्र का अराजकता में बदल जाना मुश्किल नहीं। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस के.एम. जोसेफ के ये वक्तव्य, और हमने किस तरह से हमने यह भी देखा है कि कैसे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को मानती तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया सो दे दिया, लेकिन निर्णय के बाद में क्या सरकारों ने उसे माना? नहीं माना। जब नहीं माना तो उसका मतलब क्या बनता है? जब उसके विरोध में ही जब काम हो रहा है तो फिर उस सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई मतलब है? न्यायपालिका का कोई वजूद है इस देश में? हमने कल के दिन में एक और निर्णय देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से टेनी मिश्रा को बरी कर दिया गया। 23 साल से वो मुकदमा मर्डर का केस चल रहा था। तो उस जो व्यक्ति जो मारा गया, फिर उस व्यक्ति को किसने मारा? 23 साल से अगर वो कोई कोर्ट में केस चल रहा है और 23 साल बाद अगर यह आता है कि यह आदमी बरी हो गया, तो फिर उसको उसकी मौत कैसे हुई? किसके बंदूक से गोली निकली? अपने आप जेब में से बंदूक निकली और गोली चल गई। सुप्रीम कोर्ट कैसा है, क्या करता है? हमारी न्यायपालिका किस तरह की है, क्या करती है? हमारी न्यायपालिका का सरकारों पे कितना लगाम है? हमारी सरकारें कितना न्यायपालिका को मानती है? तो जो हालिया जो मैंने देखा है, मुझे ये लगा है कि ये बिल्कुल भी हम इस बात को हम नहीं मान सकते कि सुप्रीम कोर्ट में और सरकारों में किसी प्रकार का कोई टकराव है। किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। सरकार वही कर रही है जो वो करना चाहती है, जो वो पहले से करते आ रही है। उसके कार्य प्रणाली में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं। तो फिर धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने इसे सुना, देखा, समझा। जो नए हैं हो सके तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और अपनी टिप्पणी जरूर दें, ताकि समझ में आए कि जो कुछ भी हमने कहा है इसे समझने की खाली कोशिश करिए। धन्यवाद।